एक समय हुआ करता था जब पाकिस्तान और ईरान कट्टर दोस्त थे। दोनों ही मुस्लिम देश थे और इनमें भाई भाई जैसा रिश्ता रहा है। यहाँ तक कि ईरान ने भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान 1965 और 71 में पाकिस्तान की जमकर मदद की थी। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ईरान भारत के खिलाफ और पाकिस्तान का समर्थन करते दिखता रहा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही सालों में दोनों देश एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए। पाकिस्तान पर ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद दुनिया अब इन दोनों देशों के रिश्तों में आए खटास को लेकर के और भी ज्यादा जानने को आतुर हो रही है। चलिए आपको बताते हैं कि ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन बैठे और आखिर कैसे पाकिस्तान के दोस्त रहे ईरान की भारत के साथ करीबी बढ़ने लगी। पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती में दरार आना तब शुरू हुई जब 1979 में ईरान शिया मुस्लिम वाला देश बन गया, जबकि पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। दोनों मुस्लिम धर्म से जुड़े होने के बावजूद इनकी मान्यताओं और विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। आमतौर पर सुन्नी कट्टरपंथियों में आते हैं जबकि शिया मुस्लिम नरमपंथी है। शिया और सुन्नी मुसलमानों के बीच का असली विवाद सदियों पहले मुस्लिम धर्म के प्रवक्ता पैगंबर मोहम्मद की शिया मुसलमानों द्वारा हत्या कर दिए जाने के बाद से शुरू हुआ था। तब से दोनों ही एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। ईरान और पाकिस्तान की दोस्ती पाक की आजादी के साथ जुड़ी है। भारत पाकिस्तान जब 14 अगस्त 1947 को अलग हुए तो पाक को मुस्लिम देश के तौर पर मान्यता देने वाला ईरान पहला देश बना था। ईरान और पाकिस्तान के बीच भाई भाई जैसा रिश्ता रहा। दोनों देश भौगोलिक रूप से भी आपस में काफी गहराई से जुड़े हैं और तकरीबन 990 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। 1947 के बाद ईरान पाकिस्तान के बीच कई मैत्री संधियां हुई। दोनों में दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि भारत के खिलाफ मिलकर एकजुट हो गए। पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग हुई तो ईरान ने पाकिस्तान के लिए कई विमान और युद्धक सामग्रियां दी थी और इसी तरह 71 में भारत पाक युद्ध में भी ईरान ने पाकिस्तान को पूर्ण राजनयिक और सैन्य समर्थन दिया। इतना ही नहीं, इसके बाद बलूचों ने जब पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह छेड़ा तो भी ईरान ने अपने दोस्त की इस विरोध को दबाने में पूरी तरह से मदद की। बदले में पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों ने ईरान में परमाणु कार्यक्रमों को विकसित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन कुछ सालों में एक ऐसा दौर आया जब ईरान और पाकिस्तान के बीच दूरियां बढ़ गईं। ये वक्त 1979 का था। ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद दोनों देशों के संबंधों में उतार चढ़ाव आना शुरू हो गया। लाहौर में ईरानी राजनयिक सादिक गंजी की हत्या और फिर साल 1990 के दौरान पाकिस्तानी ईरानी वायुसेना के कैडेटों की निर्मम हत्या से दोनों देशों के बीच गहरी दुश्मनी हो गई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान और ईरान की एक दूसरे के विरुद्ध नीतियों ने भी इस विरोध की खाई को खूब बढ़ाया। पाकिस्तान हमेशा तालिबानी आतंकियों का समर्थक रहा जबकि ईरान वहां की पूर्व सरकार का पक्ष लेता रहा। 2014 में ईरान के 5 सैनिकों को पाकिस्तान के आतंकी समूह जैश अल अदल ने अपहरण कर लिया। इसके बाद ईरान ने सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी। बाद में 4 रक्षकों को पाकिस्तान ने वापस कर लिया और एक को मार दिया और इसके चलते विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान के साथ संबंध बिगड़ने के बाद भारत और ईरान के रिश्ते नए दौर में बदलने शुरू हो गए। भारत ईरान के रिश्ते में सबसे बड़ी मजबूती तब आनी शुरू हुई जब 2001 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने ईरान की यात्रा की और कई अहम समझौते किए। वहीं अटल बिहारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साल 2016 में ईरान का दौरा किया। इस दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में 12 से भी ज्यादा समझौते हुए। इसके बाद ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति रूहानी 2018 में भारत आए। इससे दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा गहरे हो गए। भारत ईरान के संबंधों में उस वक्त और भी ज्यादा मजबूती आनी शुरू हुई जब समरकंद में पीएम मोदी और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साल 2022 में पहली बार द्विपक्षीय मुलाकात की और बहुउद्देशीय समझौते किए। तो कुल मिलाकर के समय के साथ भारत और ईरान के रिश्ते मजबूत होते गए, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान और ईरान को लेकर के रिश्ते और भी ज्यादा खाई में जाते रहे। वीडियो डेस्क एनबीटी ऑनलाइन।